मरीम साहिबा, आखिर क्या वजह है? दरख्तों की कमी तो अगर देखा जाए ओवरऑल लाहौर को तो कम नहीं है। हम देखते हैं कि हर दूसरी सोसाइटी के अंदर पार्क्स मौजूद हैं, दरख्तों से भरे हुए ये पार्क्स हैं, ऑक्सीजन जो पैदा करते हैं। फिर भी हम देखते हैं बारिशें बहुत ज़्यादा हुई। हालांकि जब बारिशें इस तरह की कोई फ़ज़ाई आलूदगी का हमें सामना होता है तो हम बारिशों की दुआएं करते हैं कि बारिशें हो जाएं ताकि डस्ट आलूदगी बैठ जाए। और इस बार तो इतनी बारिशें, अभी बारिशें थमी नहीं थी कि फ़ज़ाई आलूदगी, क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? जी देखिए, जहाँ तक बात यह है कि लाहौर में दरख्त कितने हैं, ये तो काबिल बहस है, क्योंकि जितने एफॉरेस्टेशन होनी चाहिए, जितना ग्रीन कवर होना चाहिए लाहौर का, जितना हुआ करता था, वो वक्त के साथ साथ बिल्कुल कम होके रह गया। और ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ आपकी होती हैं, इनके ऊपर रूल होता है कि एरिया जितना बड़ा है उसके मुताबिक 5 से 10% उन्हें ग्रीन कवर जो है वो मेनटेन करना होता है। जी। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये जो आपका एयर क्वालिटी का इंडेक्स है, पिछले साल का आप उठा के देखें तो ये 400 से भी ऊपर जाता था। और उसकी वजह ये होती थी कि जो हमारे किसान हैं दोनों तरफ बॉर्डर्स के, वो जला के खेत को तैयार करते थे। लेकिन चूंकि वो सारे इलाके जो है वो फ्लडिंग की वजह से उनकी फसलें सारी तबाह हुई हैं और सूखे अभी तक नहीं है उनके फील्ड्स पूरी तरह से, तो आपके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 की रेंज में, 160 170 की रेंज में अभी लाहौर में आपको शो हो रहा है। और ये आपका बेसिकली ये भी हार्मफुल है, क्योंकि आपका 0 से 50 तक जो है वो हेल्दी एयर क्वालिटी इंडेक्स समझा जाता है। इससे ऊपर अगर आपका हो तो वो बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। और इसकी वजूहात आपको वही नजर आती हैं जो हमेशा हम डिस्कस करते रहे हैं। सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर आपका इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, क्योंकि इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो होता है, डिफरेंट साइजेस होते हैं, लेकिन खासकर 2.5 जो है वो आपके जो टायर्स की वेयर एंड टेयर होते हैं उसकी वजह से कंट्रीब्यूट करता है। आपके जो फ्यूल गाड़ियों में होता है वो साफ नहीं होता, वो भी आपका कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और साथ ही आपकी जो इंडस्ट्रियल एमिशंस है, जो इंडस्ट्रीज आपका जो है वो हवा अच्छा, में जहरीले मरीम साहब, ये छोड़ती सारी जो आप फैक्टर्स बता रही हैं बिल्कुल अपनी जगह बजा हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन लाहौर का सर फहरिस्त आ जाना, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हम, दुनिया भर के अंदर, तो इसकी वजह क्या है? इंडस्ट्री तो फैसलाबाद में भी बहुत है, गुजरांवाला में भी बहुत है, इसी तरह से कराची के अंदर भी, लेकिन लाहौर के अंदर क्या वजूहात हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं कि लाहौर सबसे ज़्यादा हिट होता है? अभी तो सर्दी आई नहीं, स्मॉग का मौसम आया नहीं, जिसमें अमूमी तौर पे हम देखते हैं लाहौर में मसला बनता है। उससे पहले ही, मौसम शुरू होने से पहले इस तरह की सिचुएशन बन जाना ये अलार्मिंग है। गो कि हम ये भी देख रहे हैं कि भट्टों के खिलाफ दीगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करना पंजाब गवर्नमेंट कोशिशें बहुत तो कर रही है, लेकिन इसके असरात क्यों नहीं हो पा रहे और वजूहात क्या क्या हैं? जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो रैंकिंग होती है, ये बाय द वे ये डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है कि ठीक सबसे है। टॉप पे जो वो कौन सा मुल्क आ गया और उसके बाद कौन सा जी। होगा। और इस स्ट्रेटजिक भी हम थोड़ा देखते हैं कि जो डेटा रिपोर्ट हो रहा होता है उसमें बहुत सारे आपके मुल्क ऐसे हैं जिनका पोल्यूशन लेवल जंग करने की वजह से बहुत ज्यादा है, लेकिन वो होता नहीं। और हम सबको पता है कि कहाँ इस वक्त हो रही है, उनके मिशन दुनिया में सबसे ज्यादा है इस वक्त। लेकिन खास तौर पे अगर आप देखें लाहौर की बात करें तो जो मैंने आपको फैक्टर्स एक तो लाहौर आपका बड़ा भी बहुत है माशाल्लाह। दूसरा आप ये देखें कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर मैंने आपको बताया, इसी तरह आपका जो कचरा जो जलाने का सिस्टम हमारा पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान के हर एक बड़े शहर में है, लाहौर में भी ऑफ कोर्स आपका उसी तरह से है। फिर ठीक है। आपका चूंकि जो हमारे जो बॉर्डर लगता है आपका इंडिया के साथ, आपका रीजनल फैक्टर भी एक उसका आ जाता है। जो आपकी विंड डायरेक्शन होती है, हवा की जो डायरेक्शन होती है, वो डिटरमिन करती है कि पोल्यूटेंट्स आपके बॉर्डर की तरफ आते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज या हवा को तो पता नहीं होता कि जियोग्राफिकल बॉर्डर्स पाकिस्तान और इंडिया के, हमें उसमें एंटर नहीं होना, वो आपका दुरुस्त। डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और लोकल में आपका जो है वो कचरा जलाने के अलावा अगर मैं मेंशन करती फिरूं, ये आपके जो बिजनेसेस जो होते हैं वो भी आपके काफी ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और ठीक है। बिजनेसेस से मेरी मुराद है कि जो आउटडोर्स काफी ज्यादा जो है वो आप देखें कि पंजाब गवर्नमेंट मिसाल के तौर पे बैन वगैरह लगाती होती है, और हर दफा जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं वो बारबेक्यू या पर भी बैन किया जाता है और इस तरह की होती है। दीगर अशियाज भी बैन की जाती हैं। मरीम साहिबा, जिनके की बात हम करें, इकदामात बहुत ज़्यादा हुए पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। हमने देखा कि भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर कर दिया गया, फिर अभी बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं उनको तो इलेक्ट्रिक कर दिया गया है। और जिसकी बात आपने आगाज़ में की है कि गंदम की जब कटिंग हो जाती है उसके
बाद जो उसकी बाकियात होती हैं उनको जलाया जाता है, पाकिस्तान से पार भी, मतलब सरहद पार भी और पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली तमाम फसलें तबाह हो जाने की वजह से ना तो वो सूरत हाल पैदा हो सकी, ना ही वहाँ तक हम पहुँचे। लेकिन इसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा ख़राब हो चुका है। आने वाले दिनों में जब स्मॉग का हमें खदशा होता है वो अक्टूबर और मिड अक्टूबर या फिर आगे नवंबर और फिर दिसंबर तक जाता है, तो हम ये सोचें कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में इससे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो सकता है। जी एब्सोल्युटली, आप देखें कि जैसे जैसे हमारे जो किसान हैं वो वापस अपने घरों को जा रहे हैं और जैसे जैसे गवर्नमेंट्स उनकी मदद कर रही हैं कि उनके फील्ड्स रिकवर करने में, तो वो डेफिनेटली अगली फसल लगाने के लिए वो पिछली फसलों को जलाएंगे आपकी, जैसे ही पानी थोड़ा एब्जॉर्ब होगा, जैसे ही सूखेगा उन एरिया से, तो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा। हम ये देखते हैं कि जो आपके सोल्यूशंस होते हैं ये आपके एक साल के इकदाम करने से ठीक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप देखें कि मिसाल के तौर पर जैसे रूल है पंजाब में कि जो गाड़ियां हैं अगर वो धुआं छोड़ती हैं उनकी इंस्पेक्शन करनी है बाकायदा, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें कमी नजर आती है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज इतने नहीं है डिपार्टमेंट्स के पास, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं जो उसको इंप्लीमेंट कर सकें, या जो पुलिस उसको इंप्लीमेंट करती है वो इतने ज्यादा नहीं है, और वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक जो आपके पास होती है लाहौर में खास तौर पर, उसको मॉनिटर नहीं उस तरह से किया जाता है कि इनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो उस तरह से इशू किए जाए। तो आपके जो इन्फोर्समेंट के जो मैकेनिज्म है, जो फ्रेमवर्क है, मेरा ख्याल है उस पर अगर तवज्जो दी जाए तो इन प्लेस आपके प्लान्स और आपकी पॉलिसीज इन प्लेस हैं, बाकायदा उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। पंजाब गवर्नमेंट अवेयरनेस रिलेटेड भी काफी अच्छा, मरियम नवाज साहिबा इस पर काम कर रही हैं। आपके वर्ल्ड बैंक ने भी आपको जो है मॉनिटरिंग रिलेटेड जो है वो आपको दिया हुआ है, बजट आपको जो है वो दिया हुआ, तो वो लोन्स की फॉर्म में है। लेकिन ये इकदाम हो तो रहे हैं, लेकिन जो आपको इम्पैक्ट नजर आता है, जो चेंजेस नजर आते हैं, वो लॉन्ग टर्म जो है वो आपके जब ये इम्प्लीमेंट होते रहेंगे आपको नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया मरियम शबीर साहब हमारे साथ मौजूद थी।